जम्मू स्मार्ट सिटी की सुपर स्मार्ट ई बसेस ने दिखा दिया है कि वो चलती कम है और उड़ती ज्यादा हैं। जी हाँ, जम्मू से एक स्मार्ट खबर सामने आ रही है और आपको बता दें कि आज के दिन स्मार्ट सिटी की सुपर स्मार्ट ई बसेस के एक टायर के उड़ने की खबर आई है। जी हाँ, उड़ता हुआ टायर सुनकर थोड़ी सी हैरानी हो रही है ना। जी हाँ, क्योंकि ये खबर ही हैरान कर देने वाली बात है। पहले तो एक उड़ता हुआ टायर और फिर उसके बाद हड़कंप मच जाना। तस्वीरें आप पहले तो ये देखिए, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस स्मार्ट सिटी के बस का टायर निकल गया था। जम्मू स्मार्ट सिटी की ई बसेस जितनी भी हैं वो शहर को भविष्य में ले जाने का दावा करती हैं। कहा जाता है कि इससे जम्मू शहर को या फिर श्रीनगर शहर दोनों को भविष्य में लेकर जाया जाएगा, फ्यूचर में लेकर जाया जाएगा। पर शायद इसी फ्यूचर में जाने के चक्कर में ये गाड़ियां और इनके टायर खुद ही हवा में उड़ने लग जाते हैं। आज बस स्टैंड के पास चलते चलते हुए इस ई बस का टायर ऐसे निकल गया जैसे उसे बस की नौकरी से इस्तीफा देना हो। टायर सीधा जाके एक महिला से टकरा जाता है और वह महिला घायल हो जाती है। सोचिए ये कितने शर्म की बात है और ये कितने दुख की बात है। स्मार्ट सिटी का दावा करने वाली आखिर वो जेएमसी कहां पर है? जम्मू स्मार्ट सिटी की यह बस जिसे देखकर लोगों को लगा था कि शायद उनके भले के लिए सरकारों के द्वारा सोचा जा रहा है, पर किसी को क्या पता था कि ये चलते फिरते एक मुसीबत है, ये चलता फिरता एक खतरा है जो लोगों की जान के ऊपर बना हुआ है। आज बस स्टैंड के पास इसी तरह का कुछ हुआ। एक ई बस जिसका टायर निकल जाता है और फिर उसके बाद उसका टायर जब निकला, पहली बात तो ये कि उस समय ये गाड़ी चल रही थी, और दूसरी बात जब वो टायर उसमें से निकला तब उसके बाद वो टायर निकलकर सामने चलती हुई एक महिला को जाके लग जाता है, जिसके बाद वो महिला गिर जाती है, उसे चोट लग जाती है और फिर आसपास के सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। वो तो अच्छा है कि उस वक्त ड्राइवर ने फटाफट से ब्रेक लगाया और अंदर के लोग जिनकी जो उस वक्त वहां पर बैठे हुए थे वो लोग सेफ रहे और वो बच गए। पर उस महिला जिसे ये टायर लगा वह महिला काफी घायल हो गई। आसपास के लोगों ने जब ये सब होते हुए देखा तब लोग हैरान हो गए कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि किसी बस के टायर चलते चलते ही निकल जाएं। और तो और कहा यह जा रहा है कि इस टायर के अंदर जितने भी ये नट बोल्ट आप देख रहे हैं इन्हें हाथों से निकाला जा सकता है। ये देखिए, एक व्यक्ति इन्हें हाथों से निकालने की कोशिश कर रहा है और ये देखिए ये टायर का ये नट तो निकलकर बाहर भी आ गया। सोचिए कितना बड़ा सिक्योरिटी का ये खतरा है ये चलती फिरती ई बस। लोगों का कहना है कि स्मार्ट सिटी के सीईओ को इस पर तुरंत जांच करनी चाहिए, पर उससे पहले आपको यह भी बताते हैं कि लोगों का इस पर क्या कहना है। एक बार आप खुद सुनिए कि लोग इस सब को देखते हुए कितने ज्यादा हैरान हैं और साथ साथ गुस्से में भी हैं और परेशान भी हैं। खुद सुनिए। इतनी नालायकी की बात है, 10:30 बजे का टाइम है और ये गाड़ी आखिर चली है नगरोटा से, जिसमें 23 सीटर ये पास है, 40 सवारियां टोटल इसमें अगर शूटिंग भी है तो वो चलती हैं। कितना बड़ा हादसा होने को बच गया कि जो ये गाड़ी पीछे मोड़ों में अगर ये टायर खुल जाता तो कितने घर तबाह हो जाने थे। ये किसकी नालायकी है जो कि ये गाड़ी अगर सुबह ऑफिस से निकली है इसको चेक क्यों नहीं किया गया? अगर आपने घर में कोई एक छोटा सा नट खोलना होता है तो उसके लिए हमें औजार चाहिए होता है। तो ये देखिए इनकी नालायकी, ये देखिएगा जो कि हाथ के साथ इस टायर के नट खुल रहे हैं। ये देखो, ये देखो हाथों के साथ इस बस के जो हैं टायर खुल रहे हैं और ये तो हाथों के साथ नट के टायर खुल रहे हैं। और दूसरी तरफ देखिएगा, दूसरी तरफ ये वहां से जैसे ये गाड़ी आई, ये चलती गाड़ी का टायर जो है वो रोड पे चल रहा था। गाड़ी यानी कि अपनी जगह चल रही है, टायर इसका अलग से चल रहा है। और ये टायर पहले किसी ऑटो वाले के साथ टकराया, उसके बाद ये एक महिला के साथ लगा कि जो कि अभी नॉर्मल थोड़ा सा उनको भी हिट वगैरह हुआ लगी है। पर आखिर कौन जिम्मेदार है? अगर यही हादसा थोड़ा सा हरिनिवास के पहले अगर नगरोटा मोड़ों में हो जाता तो मुझे लगता है जो अंदर बैठे हुए थे वो तो सारे गए। आखिर कौन जिम्मेदार है इसका? मैं तो ये जो डिपार्टमेंट है उनको कहना चाहता हूं कि अगर ये सुबह जब गाड़ियां निकलती हैं इनकी मेंटेनेंस में क्यों दिक्कत आ रही है? आज इतना बड़ा हादसा होने को बच गया। भगवान ना करता अगर ऐसी बात हो जाती तो कौन जिम्मेदार था? कौन होता है इस हादसे का जिम्मेदार? आप देखो हाथों के साथ, जो कि एक मैंने आपको बताया घर का कोई छोटा सा स्क्रू खोलना हो वो नहीं खुलता है,
साइकिल का टायर तक नहीं खुलता है आप बिना किसी चाबी के उसके। पर इसके दूसरी तरफ भी देखिए नट हाथों से खुल रहे हैं। आगे वाला जो टायर का नट है वो इन्होंने अभी मेरे सामने पाने के साथ टाइट किए हैं, वो भी लूज थे। यानी कि इसके चारों के चारों जो चक्के हैं, जो पीछे 2 टायरी गाड़ी है, अगर ये सिंगल टायरी होती गाड़ी ये तो यहीं पे पलटा खा जाना था इसने। तो मैं प्रशासन के आगे यही मांग करता हूँ कि जिस तरह से जो हमारे लोकल जो गाड़ियां चलती हैं उनके ऊपर आए दिन शिकंजा कसा हुआ है, ओवरलोडिंग का कसा हुआ है, किसी ने आगे बम्पर लगाया उसका कसा हुआ है, पर इनके ऊपर कौन कार्रवाई करेगा? इनके ऊपर भी थोड़ी छानबीन कीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम में ये एक समझ लो हिंट मिल गया हुआ है कि जो क्या पता है इसके अगला कोई बड़ा हादसा हो सकता था कोई और गाड़ी के साथ, ताकि इनकी गाड़ियों की मेंटेनेंस वगैरह चेक करवाई जाए। तो व्यक्ति की बात में दम तो है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि लोग भरोसा करके इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते हैं, और जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इस तरह की कोई घटना हो जाए तब लोगों को चिंता करना और लोगों का गुस्सा होना तो जायज है। एक जाहिर सी बात है कि जब ये बसेस यहां पर लाई गई तब आखिर ये फंड्स कहां से आए? जाहिर सी बात है वो फंड्स जो भी कलेक्ट किए गए थे वो जनता के टैक्सेस हैं, और जनता अपनी कमाई में से जो एक हिस्सा निकाल के सरकारों को देती है, और ऐसे में भी सरकार के द्वारा जब चीजें लोगों की सहूलियत के लिए बनाई जाती हैं तो फिर कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है सरकार की कि लोगों को ऐसी सहूलियत दी जाए जिसमें उनका भला हो सके, ऐसी सहूलियत नहीं जिनमें उनके लिए खतरा बन जाए। आज जिस तरीके से इस आदमी ने बात की है कि अगर यही सेम बस यहां पर होने के बजाय, यहां बस स्टैंड के पास होने के बजाय नगरोटा हाईवे पर होती, जहां पर पहाड़ी है, वहां पर इस तरह की घटना हो जाती, वहां पर इस तरीके से चलते चलते इस बस का टायर निकल जाता, तो फिर लोगों की जान अगर उसमें चली जाती तो उसमें कौन जिम्मेदार होता? प्रशासन को इस पर जवाब देना होगा, क्योंकि इस घटना के बाद प्रशासन पर उंगलियां उठती हुई दिख रही हैं। आखिरकार जो जनता की मेहनत की कमाई से आप लोग टैक्सेस लेते हैं, तो फिर उसके बाद उन टैक्सेस का आप क्या करते हैं जनाब? एक बार जरूर बताएं। तब तक के लिए इतना ही। स्पेशल रिपोर्ट देखते रहें, क्योंकि क्या पता अब ई बसेस का और कौन सा पार्ट निकल कर बाहर आ जाए।